लीजिए बबीता जी, ये टिंकू के दूध की बोतल और ये इसका पानी। आप इसको प्रेम में लेकर हमारे पीछे पीछे आइएगा, ठीक है? मैं वहां जाके क्या करूंगी? अब मुझे यहीं छोड़ दीजिए ना। वो कार में मैं टिंकू को लेकर बैठ जाऊंगी, संभाल लूंगी। आप लोग होकर आ जाइए। अरे नहीं नहीं बबीता जी, हम कार में आपको कैसे छोड़ सकते हैं? तो मैं यहीं बाहर रह लेती हूँ, आप जाइए। इतनी धूप में? नहीं 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 नहीं, टिंकू परेशान हो जाएगा। और वैसे भी हो सकता है हमें मेले में ज्यादा टाइम लग जाए, और टिंकू शाइना के बगैर ज्यादा टाइम नहीं रह सकेगा, रोने लगेगा। आप चलिए हमारे साथ। इट्स ओके हमिद, अगर वो नहीं आना चाहती हमारे साथ तो कोई बात नहीं है। क्यों फोर्स कर रहे हो? थोड़ी देर हम लोग टिंकू को छोड़कर देखते हैं, शायद ना रोए। इट्स ओके बबीता, तुम यहाँ रुको, यहीं छांव में आराम से बैठ जाओ। हम लोग बस जल्दी आ जाएंगे। मैंने कहा ना नहीं। आप चलिए हमारे साथ। ये है मेरा मोहल्ला। वाओ, दिस इज सो कूल यार। आई नो, है ना कूल? आखिर मोहल्ला किसका है? तू यहाँ रहती है? हाँ, सो मेरा ना घर इधर है, ओवर हियर। कुछ लोग हमें साथ देख के इतना चलते हैं ना किट्टू जी, कि कहीं हमारा बर्फ का गोला ही ना पिघल जाए। चलिए किट्टू जी, यहाँ से चलते हैं। एक मिनट। What? Listen to me. जाने देना, तू उसका पीछा करेगी, प्रीत को यकीन हो जाएगा कि तू उससे जलती है। जल रही हूँ? जले मेरी जुत्ती। अरे यार, ये नॉट अंडरस्टैंडिंग, दिमाग खराब हो गया उसका। डिड यू सी हाउ डिड शी बिहेव? काम। अरे मिनी, तू कॉलेज से कब आई? थोड़ी देर पहले आया भी। अच्छा, देख देख मैंने क्या क्या जीता। जूसर एंड क्लॉथ। नाइस यार, कहाँ से जीता? अरे वो दुकान है ना, जहाँ वो जनानियां छल्ला फेंक के सामान घसाती हैं, वहीं से जीता। फिर से जीता। नाइस, टैलेंटेड। हाँ दादी अम्मा। ऐसा कर, ये तू ही रख ले, इससे तू टाइम देखना और इससे तू फलों का जूस बनाना। नहीं नहीं, आप भी रख लो दादी अम्मा, मैं इन चीजों का क्या करूंगी? रौनक कितनी है ना इधर, बट बेब्स नहीं है। आई विश वो यहाँ होती। अरे वो काम में लगी होगी, उसे तंग क्यों करना? नौकरी करना कोई आसान है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। अरे वो भी गवर्नेंस की जॉब, यू नो। अब जैसे फिल्मों में नहीं दिखाते, ये स्ट्रिक्ट गवर्नेंस और शैतान बच्चे। माय गॉड, मैं तो सोच सोच के ही हैरान हो जाती हूँ। बेब्स और गवर्नेंस, आई मीन यार, कैसे वो बॉसगिरी झाड़ती होगी ना अपने बच्चों पर पढ़ाते हुए। एकदम मास्टर नहीं लगती होगी, लिटरली।
बच्चा कब से रो रहा है, तुम उसे पेसिफायर नहीं दे सकती? क्या तुम्हें सब कुछ लिख के देना पड़ेगा? दोबारा बताना पड़ेगा? कैसी कैसी आया ये? आया? इट्स ओके अमित, मैं बात करती हूँ ना। बबीता, कोई नहीं, तुम चलो आगे, आप आओ ना, मैं बताती हूँ। वो देखो। अरे मिनी, ये तो बबीता है ना? ये प्रेम क्यों घुमा रही है? और ये बच्चा किसका है? वो देख, वो जो आगे जा रही है ना, उसका ही होगा। है खत्री जी? है? वही तो आया उनके बच्चे की। बताओ, है? ये हालत हो गई इसकी। अदरवाइज मत लेना भाई, हैं? तलाक तो बढ़िया कट से लिया था, पर हुआ क्या? आया बनना पड़ा, हैं? दिखाती तो ऐसे थी जैसे सीधी कलेक्टर लगेगी। सच्चाई ना छुपाए नहीं छुपती भाई, अदरवाइज मत लेना। मेरे को तो ना माँ बेटी पे दया से आ रही है जी कमो जी? और छोड़ो खत्री जी, वो इन माँ बेटी का ये हाल तो होना ही था। वो थोड़े दिनों में तो बर्तन मांजती दिखेंगी, भीख मांगती फिरेंगी इधर से उधर, देख लेना आप। वो जी थोड़ा सहन कर लेती, कंप्रोमाइज कर लेती अपने हस्बैंड से, तो कम से कम ये दिन तो ना देखना पड़ता इसे। लवली जी, आप मुझे बता प्लीज सुखी जी, मेरा मूड बहुत खराब है, मुझे कोई बात नहीं करनी। अरे पर हुआ क्या? आप उसको 50 कर दीजिए, ठीक है? खत्म कीजिए उसका।
लवली, ये तुमने मेरी ड्रेस पहनी है? हाँ, मेरी ड्रेस एक्चुअली रेडी नहीं हुई थी तो इसलिए मैंने ले ली, और मैं आपको बस 2 मिनट में ड्रेस चेंज करके देती हूँ। What do you mean, ड्रेस रेडी नहीं थी और मुझे कुछ चाहिए था तो मैंने पहन लिया? कैसे? मेरी अलमीरा खोली तुमने और तुम्हें जो निकालना था वो निकाल लिया और हो गया। मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा तुमने? आप तो कुछ ना ही बोलो मीता भाभी, और मैं कब पूछती आपसे? अब तो भाई साहब के साथ फट से चली गई थी, और वैसे भी आपने मेरे कपकेक्स भी नहीं बनाए। आपको पता है बबीता भाभी को बोलकर छोले तैयार कराने पड़े किटी के लिए। लवली माय डियर, मैंने तुमसे ना ही कपकेक्स के बारे में पूछा और ना ही बबीता के बारे में। मैं सिर्फ इतना पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि बिना मेरी परमिशन के तुमने मेरी अलमारी खोल के ड्रेस कैसे निकाल ली? इट्स ओके मीता। अशोक, दिस इज बिटवीन अस, और तुम जानते हो कि मैं गलत नहीं हूँ। मुझे इस बात से थोड़ी प्रॉब्लम है कि तुम्हें मेरी ड्रेस पहनी है। सिर्फ इस बात से प्रॉब्लम है कि अगर तुम्हें चाहिए थी तो मुझसे पूछ लेती, मांग लेती। मैं मना थोड़ी करती, इट्स जस्ट अ ड्रेस यार। इट्स ओके मीता, दे देगी ना वो वापस। छोटी सी बात का पतंगड़ क्यों बना रही हो? अशोक, इसे बात का पतंगड़ बनाना नहीं कहते। इट्स नॉट अबाउट अ ड्रेस। अगर बात मेरी प्राइवेसी की, मेरी स्पेस की हो रही है तो उस पर मेरा राइट है कि नहीं है? ये तो टेकन फॉर ग्रांटेड वाला हिसाब किताब हो गया ना। वाह मीता भाभी वाह, वैसे तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो कि आपको इस फैमिली से बहुत प्यार है, कि हम सब आपके फैमिली मेंबर की तरह हैं। हाँ, जरा सी आपकी अलमारी क्या खोल दी, सारा प्यार धरा की धरा रह गया। एंड यू नो व्हाट, अगर आपकी जगह बबीता भाभी होती ना तो वो कभी भी मुझसे ऐसे नहीं पूछती। लवली, शांत हो जाओ प्लीज सुखी जी, आप चुप रहिए। इसे कहते हैं बात का पतंगड़ बनाना। अभी मैंने अपनी बात रखी सामने, तो उससे इस बात का क्या लेना देना कि मैं तुम्हारे परिवार से कितना प्यार करती हूँ कितना नहीं? हाँ, लुक एट हर एटीट्यूड। मुझे तो बबीता के लिए फील हो रहा है कि कैसे टॉलरेट करती होगी वो ये सब। एंड फॉर गॉड्स सेक लवली, तो मुझे और बबीता को कंपेयर क्यों कर रहे हैं? मैं मीता हूँ, बबीता नहीं। मुझे जो बात अच्छी नहीं लगती मैं बोल देती हूँ। मैं और बबीता अलग हैं, एटलीस्ट इस मामले में तो है। हाँ हाँ, वो तो हम सबको दिख ही रहा है कि आप कितनी अलग हैं। और वैसे भी वो ना आप हो नहीं सकती। जानती हैं क्यों? क्योंकि बबीता भाभी ने ना आपकी तरह किसी की गृहस्थी में आग नहीं लगाई, किसी का पति नहीं चुराया। लवली, हाँ हाँ भाई साहब, अब आप ही मुझ पे चलाइए, अपनी बहन पे चलाइए। और भाई साहब, आप मुझ पे किसके लिए चला रहे हैं? इनके लिए। पता नहीं भाई साहब कि क्या जादू कर दिया इन्होंने आप पे कि आपको कुछ सही गलत दिख ही नहीं रहा। और आपको पता है, सिर्फ आप दोनों की वजह से ना बबीता भाभी और मिनी दर दर की ठोकरें खा रही हैं। आया बन के काम कर रही है बबीता भाभी दूसरों के घरों में। आया? हाँ हाँ सुखी जी, आया। मैं अपनी आंखों से देखकर आई हूँ। वो तो बबीता भाभी ने मुझे 100 कस्में दी कि मैं किसी को कुछ ना बताऊं, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। भगवान जाने कितनी मजबूरी होगी, पैसों की कितनी तंगी होगी जो उन्हें इतनी बेइज्जती झेलनी पड़ रही है। क्या कर रही है मिनी? तू जानती है इस आया को? ये आया मेरी मॉम है। मेरी माँ, मेरी बेब्स। हाँ, यही है मेरी बेब्स जिसके बारे में मैंने तुम सबको बताया था। मेरी इंस्पिरेशन, मेरी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन। तो क्या हुआ जिसकी जॉब उसकी क्वालिफिकेशन के मुकाबले छोटी है? जो आज छोटा है वो कल बड़ा हो जाएगा।
और इतना बड़ा होगा कि मैं उसे देख के फक्र से कहूंगी, ओ देखो मेरी बेब्स, जिसने कभी एक आया की जॉब की थी आज बुलंदियों की ऊंचाइयों को छू रही है। बेब्स यार, नजरें झुका के नहीं, नजरें उठा के देखनी है हमें। वहां होगी कल तू, आई प्रॉमिस। तुझे बुरा लग रहा होगा ना मिन्नी? पागल है क्या? कम ऑन यार बेब्स, तेरी मिन्नी इतनी भी स्टूपिड नहीं है कि ये ना समझ सके कोई जॉब बुरी नहीं होती। ओके, कि बुरी तो लोगों की सोच होती है, घटिया उनकी मेंटालिटी होती है। राइट हनुमान अंकल? बिल्कुल, यू आर राइट वीर बालिका, 100%। चल, कभी अपने आप को किसी से छोटा मत समझना बेब्स। और कोई डाउट हो ना, अपनी मिन्नी को याद कर लेना। याद है ना मैंने कहा था, we are in it together babes। शायना, तुम्हें बताना चाहिए था ना कि तुम्हारे दोस्त की भाभी है। अब मैं क्या करूं? माफी मांगोगे? माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बस उसके साथ पोलाइट बिहेव करो, प्यार से बात कर लो, वही बहुत है। चलो अभी। बबीता जी, आप टिक्की खाएंगी ना? आपके लिए भी ऑर्डर करिए। अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मुझे नहीं खाना, थैंक यू। अरे ऐसे कैसे रहने दो, सुबह से तुमने भी तो कुछ नहीं खाया होगा ना, चलो कुछ खा लो। और वैसे भी ये शेफ रोहन की टिक्की है, पूरे पटियाला में फेमस है। शेफ रोहन की टिक्की सिर्फ पटियाला में नहीं, दिल्ली और चंडीगढ़ में भी बड़ी फेमस है। लेकिन खाने वालों के लिए एक शर्त है मेरी। देखिए, मेरी एक ऐप है, शेफ रोहन ऐप। आपको उस ऐप पे मुझे रेटिंग्स देनी है। दरअसल आपकी रेटिंग मेरे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। श्योर। लेकिन मुझे ये सब कुछ करना नहीं आता है। बहुत सिंपल है बबीता, लाओ अपना फोन दो मुझे। ये लो, ये मैंने ऐप डाउनलोडिंग में डाल दिया। अच्छा, तुम्हारा ईमेल आईडी बताओ। क्या है ईमेल आईडी? पटियाला बेब्स। मेरी बेटी और मेरा जॉइंट आईडी है, वो उसी ने बना दिया था। अच्छा, पटियाला बेब्स, ये लो, हो गया। मैं टिक्की लेके आता हूँ। लीजिए बबीता जी। थैंक यू। तुम ये खाओ बबीता, और उसके बाद रेटिंग्स दे देना। सिंपल। चलो। बे, क्या खा रही है? मुझे भी खाना है, दे। जी, कितनी ऑयली है ये, ठीक से सिकी भी नहीं है, कच्ची कच्ची सी। मसाला भी अच्छा नहीं है इसका अंदर का। इससे बेटर तो तू बना लेती है, मुझसे नहीं खाया जाएगा ये। मिनी खाते तो मुझसे भी नहीं बन रहा है, पर अब क्या करें, खाना पड़ेगा ना। देख, वैसे तो कहती है कि मिन्नी अन्न ही बर्बाद करना चाहिए, लेकिन अब क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो सॉरी माता रानी। मिनी, क्या किया मिनी? थैंक गॉड किसी ने देखा नहीं। चलना, चलते हैं अभी। अरे पर वो शेफ रेटिंग भी मांग रहा है, वो कोई ऐप भी डाउनलोड करवाया है। तो दे देगा गंदी सी रेटिंग? नहीं नहीं मिनी, बुरा मान जाएगा ना वो। ठीक है फिर, चल इधर से छोड़ रेटिंग मीटिंग, आजा कम। एक्सक्यूज मी, आप ऐसे नहीं जा सकते। आपने रेटिंग्स नहीं दी है ना, रेटिंग्स तो देनी पड़ेंगी। बाद में दे देंगे ना। बाद में नहीं, अभी। मैंने कहा था ना। दे फोन दे, मैं देती हूँ रेटिंग। दे बेब्स।
ये ले। कौन सा ऐप है? वो कोई यही रोहन शेफ। हो गया, चल। ये कौन है जिसने मुझे 1 की रेटिंग दी है? इससे तो मेरी ओवरऑल रेटिंग से गिर जाएंगी। हाँ, एक्सक्यूज मी, ये आप में से पटियाला बेब्स कौन है जिन्होंने मुझे 1 रेटिंग दी है? हम है पटियाला बेब्स। ये मेरी बेब, मैं अपनी बेब्स की भी बेब्स, और हम दोनों मिलके पटियाला बेब्स। और पता है हमने आपको 1 की रेटिंग क्यों दी है? अरे यार, इनका आप 0 की रेटिंग ले ही नहीं रहा था, बताओ मैं क्या करती? 0 की रेटिंग? ये 0 बिल्कुल आपकी टिक्की की तरह, बिल्कुल बकवास थी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब इतना ऊंची ऊंची बातें कर रहे हैं ना इसके बारे में, बहुत ऑयली थी। आपसे बेटर तो मेरी बेबीज बना लेती है। मिनी चुप हो जा। रियली? यस। अगर ऐसा है तो यहाँ खड़े होकर ये बड़ी बड़ी बातें करने से क्या होगा? आप यहाँ आइए and prove yourself. Come on. नहीं प्लीज, बच्ची है, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। No. Now it's too late.